नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से बीए संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25 से लेकर के 29 के विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, तो आपके लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें बात करूंगा बीए संस्कृत ऑनर्स और बीए संस्कृत माइनर पेपर का। उसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा और आप किस तरह से अपने पेपर में लिख करके आए कि आपको नंबर मिले। जैसा कि मैंने संस्कृत का वीडियो अपलोड भी किया है, थोड़ा मोड़ा मैंने पूरा नहीं अपलोड किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने इतना पहले एग्ज़ाम लेने का तय कर दिया, अपना विचार रख दिया आप लोग के सामने कि हमको भी टाइम नहीं मिला और आपको भी तैयारी का टाइम नहीं मिला होगा। तो अपने पेपर में आप कैसे लिख पाए कि आपको नंबर मिल पाए, क्योंकि आपका पेपर है थोड़ा सा टफ। संस्कृत व्याकरण का पेपर है। संस्कृत व्याकरण का पेपर ना आपको मोबाइल पर कहीं मदद मिलेगा और ना ही गेस्ट पेपर में। अगर गेस्ट पेपर आपको मिल जाता है बाजार से तो ले लीजिएगा, उससे आपको मदद मिलेगा 50%। और मोबाइल अगर ले जाने देता है एग्ज़ाम सेंटर में तो उससे भी आपको हो सकता है मदद मिल ही जाए। तो आप जैसा लगे वैसा करिएगा और अगले सेमेस्टर से मैं आपको वादा करता हूँ कि अच्छी तरह से मैं पूरे वीडियो को पहले ही अपलोड कर दूंगा और रिवीजन भी करवा दूंगा। तो अभी मैं बात करता हूँ कि पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। अब संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने ऐसा बना दिया कि इसका क्वेश्चन पेपर भी मिलना असंभव जैसा बात है। सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर अपने वेबसाइट पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने हर बार की तरह इस बार भी अपलोड किया है। पर संस्कृत जैसे विषय का, जिसको हम लोग देव भाषा भी बोलते हैं, जो सबसे पुराना भाषा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना उसका कोई पेपर है ना उसका कोई पहचान है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अगले सेमेस्टर से आप लोग के लिए मैं वीडियो बना करके डालूंगा और इसके बाद भी मैं फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी बचा हुआ सिलेबस है मैं उसको डाल दूंगा, जिसमें संस्कृत अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, मैं उसको बतलाऊंगा, क्योंकि वह 8वें सेमेस्टर में आपको काम देगा। और रिसर्च का जब आप करिएगा लास्ट 8वें सेमेस्टर में तो उसमें भी आपको अनुवाद करने के लिए बोला जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा वीडियो। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो एग्ज़ाम के बाद रेगुलर कर दूंगा। तो मेरे मित्रों, मैं अब बात करता हूँ पेपर कैसे लिखना है और पेपर कैसा होगा। आपके मन में ज़रूर सवाल उठ रहा होगा, संस्कृत ऑनर्स के भी और संस्कृत माइनर के भी। तो आपका जो पहला पेपर है MJC अर्थात संस्कृत ऑनर्स, और दूसरा जो पेपर आपका है संस्कृत MIC का संस्कृत माइनर पेपर है, वह 16 तारीख को है और MJC 15 तारीख को है। तो आप घबराइए नहीं, पैटर्न को आप देख लीजिए, इसी तरह से आपका पेपर आएगा। मैं बतला भी दूंगा कितना पेज आप लिख करके आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ तीन प्रश्न को आपको बनाना है जो 10 नंबर का रहेगा। अब 10 नंबर में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि महर्षि पाणिनि ने क्या रचना किया है और उस रचना के आधार पर आप वर्णन कीजिए उनकी रचना में क्या क्या मिलता है और किस तरह से संस्कृत व्याकरण का अस्तित्व है संस्कृत में, और संस्कृत व्याकरण क्या है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर हिंदी का मैंने प्रश्न लाया है, मैं आपको बस पैटर्न समझाते चले जाऊँगा और आप उसी तरह से बना करके लिखिएगा। अगर 10 नंबर का प्रश्न अगर आए तो किन्हीं 5 में से आपको 3 ही बनाना रहेगा। 10 नंबर का प्रश्न अगर आए तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 2 से 3 पेज में लिखना है। अगर आपको अनुवाद लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप कुछ मत करिएगा, जो हिंदी आता है उसी को आप उतार दीजिएगा, और कहीं कहीं पर आपको हल्का फुल्का भी संस्कृत आता है तो उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कुछ लिख करके आइएगा ना तो आपको नंबर देगा टीचर, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। 5 में से 4 नंबर 3 नंबर दे देगा, 10 में से आपको 5 नंबर दे देगा, 6 नंबर दे देगा, उतना दे देगा। आप बस प्रयास करिएगा तो उसी से आपको नंबर मिल जाएगा। आपको 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को बनाना रहेगा। या तीसरा खंड है, तीसरा खंड में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर का रहेगा। तो अपने टाइम को भी देखिएगा और 3 से 2 पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, तो संधि का परिभाषा पूछा जा सकता है, स्वर संधि के कितने परिभाषा है, व्यंजन संधि के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर राम का शब्द रूप, लता का शब्द रूप, ये सब तो आप पहले भी पढ़ के बैठे होंगे। उसके बाद फिर आपको पट का पांचोलाकार में लिखने के लिए दे दिया जाएगा, धातु रूप जैसे पठती पठत पठंती, ये सब पढ़ा हुआ है, इसी कारण मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है। अगर
टाइम मिलता तो मैं आपके लिए बना देता। मैं इसके बाद भी वीडियो डालूंगा, पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने इतना पहले सारा चीज़ कर दिया कि कुछ टाइम मिला ही नहीं। तो आप घबराइएगा नहीं, जो भी आएगा उसको फेस करिएगा। अगर देता है आपको करने के लिए तो करिएगा, क्योंकि अब सीधा उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ा उंगली थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर चलता है तो आप सीधा मत बनिएगा, सीधा बनिएगा तो हो जाएगा काम। अगर होता है नकल तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर ही ऐसा है। आप मोबाइल से लिख लीजिएगा, चाहे गैस पेपर से लिख लीजिएगा। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपका पेपर टफ रहता है, संस्कृत का कहीं मिलता नहीं है। रहता तो इजी है पर मिलता नहीं, इसी कारण टफ हो जाता है। तो 3 नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं आता, 5 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है और 2 नंबर का आता है। तो 10 नंबर वाला जितना भी प्रश्न आएगा आप उसको 2 से 3 पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई चीज़ का परिभाषा पूछ दिया, जैसे मैंने संज्ञा प्रकरण आपको पढ़ाया था, उसमें अगर आपसे उच्चारण स्थान के बारे में पूछ दिया तो आप उसको पूरा लिखने का प्रयास कीजिएगा, 8-10 सूत्र को लिखने का प्रयास कीजिएगा। उससे टीचर थोड़ा प्रभावित होगा। वो वीडियो को आप थोड़ा सा रिवीजन के लिए देख लीजिएगा, उसका PDF मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 5 नंबर के प्रश्न के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पास 6 प्रश्न रहेगा, उसमें से कोई भी आपको 5 नहीं, आपको 4 ही प्रश्न बनाना रहेगा और हर एक प्रश्न 5-5 नंबर का रहेगा। तो आपको 4 प्रश्न बनाना रहेगा। कितना? तो 5-5 नंबर वाला। इसको आप 1 से 1.5 पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसमें आपको संधि करने के लिए दे दिया जाएगा। आपको बहुत इजी प्रश्न रहेगा। संधि जैसे गज जोड़ इंद्र गजेंद्र, मैंने जो वीडियो बना करके डाला है उसी से आएगा। उसके बाद फिर जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, इसी प्रकार से आपको 5 शब्द दे दिया जाएगा, उसी का आपको करना है संधि। और कोई भी परिभाषा दे दिया जाएगा। तो आप कोई भी 5 या 4 प्रश्न को पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। और इसको आप पेज के हिसाब से मत लिखिएगा, क्योंकि संस्कृत का एक ऐसा पेपर होता है जिसमें कम लिखने पर भी पूरा नंबर मिलता है। तो अगर आपको संधि करने के लिए मिल जाए तो वो तो एक एक लाइन में भी हो जाएगा संधि, तो उस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। इसमें आपको धातु रूप शब्द रूप भी पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर सूत्र मैंने जो बतलाया था संज्ञा प्रकरण का, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको कोई भी 4 प्रश्न आराम से बनाना है। आपका जो एग्जाम पहला सीटिंग में होने वाला है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और कुछ भी खाली नहीं छोड़ करके आना है। जो भी आए समझ में नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, चीटिंग आपको अपने मन से ही लिखना है। जो भी संभव हो यथासंभव उसको लिख करके आइएगा। आप पक्का उत्तीर्ण हो जाइएगा, पास हो जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा नंबर भी आप ला सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से लिखते हैं, अच्छा राइटिंग में लिखते हैं, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम MCQ का। अब यहाँ पर MCQ अच्छा रोल अदा करेगा आपके एग्जाम में, आपको अच्छा नंबर दिलाएगा। अब MCQ कितना रहेगा? तो 10 MCQ रहेगा, अर्थात आपको बहु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसको बोला जाता है। मतलब बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा और हिंदी में ही प्रश्न रहेगा, संस्कृत में प्रश्न नहीं रहेगा। तो 10 प्रश्न रहेगा, 2-2 नंबर का, 20 नंबर का। टोटल आपका पेपर होने वाला है 70 नंबर का। तो हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक पढ़ता हूँ, बीजक के रचनाकार कौन है? तो उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा संस्कृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण में 3 कवि श्रेष्ठ किनको कहा गया है? तो पतंजलि को कहा गया है, पाणिनि को कहा गया है, और एक आपके हो जाएंगे भरद्वाज। इन्हीं प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो आपसे पूछा जाएगा, तो जो सही आपको लगेगा उसको लगा दीजिएगा। और इसको आप हो सकता है मदद लेकर के, क्योंकि संस्कृत के स्टूडेंट थोड़ा कम ही होते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको नंबर मिलेगा, पूरी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। अगर सही टिक लगाएगा तो नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो परीक्षा का पैटर्न इसी प्रकार से रहेगा। और एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं पैटर्न को। तो आइए हम देख लेते हैं पैटर्न को। टोटल MCQ का जो प्रश्न रहेगा आपके पास रहेगा टोटल 10 प्रश्न, 2-2 नंबर का, 20 नंबर का। 2-2 नंबर का हर एक प्रश्न रहेगा। और कितना संख्या रहेगा प्रश्न का? तो 10 रहेगा। यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। तो कितना वर्ग में बांटा गया है? तो यहाँ पर 4 वर्ग में बांटा गया है। ये हिंदी का प्रश्न है, आपको हिंदी के एग्जाम में काम देगा। अगर आपका संस्कृत मेजर है तो हिंदी के एग्जाम में काम देगा। अगर आपका हिंदी मेजर है तो उसमें भी काम देगा। इसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो इसी प्रकार से रहेगा आपका MCQ का प्रश्न। उसके बाद फिर
यहाँ पर रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि है। तो यहाँ पर हिंदी का प्रश्न है। उसी प्रकार से आपको संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है ये भी पूछ देगा। शब्द रूप को सबसे पहले किन्होंने बतलाया था, व्याख्यात किया था, तो महर्षि पाणिनि है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। कुछ हार्ड नहीं रहेगा, सब इजी रहेगा और आपको अच्छी तरह से आपको पेपर लिखना है और जो भी आपको लिखना है टाइम मैनेज करके लिखना है। कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, खाली कुछ नहीं छोड़ करके आना है। जितना भी प्रश्न सबको टच करेगा तो आपको टीचर राउंड फिगर में नंबर दे करके पास कर देगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आते हैं पहले स्लाइड पर।